और इस बीच छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन होगा। धान खरीद को लेकर किसानों का यह प्रदर्शन है। चक्का जाम से आवागमन भी बाधित होगा। आपको बता दें कि प्रदेश के किसानों का यह प्रदर्शन है। 10 नवंबर से धान खरीद की मांग की जा रही है और इस बीच आपको बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पास चक्का जाम भी किया जाएगा। और तमाम जानकारी के साथ निधि प्रसाद हमारी संवाददाता रायपुर से जुड़ रही है। निधि, लगातार केंद्रीय कृषि कानून को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब चक्का जाम की भी स्थिति निर्मित हो गई। क्या कुछ ताजा अपडेट? केंद्रीय कृषि कानून को लेकर किसान वैसे ही नाराज थे और अगर हम अब बात करें तो धान की खरीदी सबसे बड़ा मसला बन गया है। सबसे बड़ी सियासत की स्थिति बन गई है, जहां एक और मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में यह निर्णय किया है कि 1 दिसंबर से धान की खरीदी की जाएगी, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय भी कैबिनेट की बैठक में ही होगा। वहीं दूसरी ओर अब किसान काफी आक्रोशित हो गए हैं। केंद्रीय कृषि बिल से वो वैसे ही परेशान थे और अब जो 1 दिसंबर से धान की खरीदी में लेट लतीफी हो रही है, उसे देखते हुए किसान आज चक्का जाम और बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। 10 नवंबर से धान खरीदी की मांग को लेकर ये सारे किसान जो है आज प्रदर्शन करेंगे। अगर बात करें तो सारे राष्ट्रीय और राजमार्ग भी इस प्रदर्शन से बाधित होंगे, क्योंकि ये जो प्रदर्शन आज होने जा रहा है वो काफी बृहद स्तर पर होगा। सारे किसान एकजुट होकर चक्का जाम करेंगे। लगभग 30 से ज्यादा के संगठन जो हैं वो आज सड़कों पर उतरते दिखाई देंगे, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो किसानों की धान की खरीदी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सत्ता पक्ष से विपक्ष ने इस बात की मांग की थी कि 1 नवंबर से किसानों की धान की खरीदी की जाए और 15 क्विंटल प्रति एकड़ की बजाय 20 क्विंटल प्रति एकड़ दे। लेकिन अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर से धान खरीदी करने की बात कह रही है राज्य सरकार और 15 क्विंटल प्रति एकड़ ही उसकी दर निर्धारित की जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार ने इस पर यह कारण बताया है कि प्रचुर मात्रा में बारदाने उपलब्ध नहीं है और केंद्र से हमें सही समय पर बारदाने उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होनी है, बारदाने की प्रचुर मात्रा नहीं है, इसलिए केवल यही कारण है कि धान की खरीदी में 1 महीने का विलंब हो रहा है। अगर बारदाने सही मात्रा में उपलब्ध होते तो हम धान की खरीदी भी जल्दी कर सकते, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। लेकिन अब लगातार जो किसान है वो आक्रोशित होते नजर आ रहे हैं और आज एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे सारे किसान। चक्का जाम जैसी स्थिति भी हमें देखने को मिलेगी। कई तरह के राजमार्ग हैं जो इससे बाधित होंगे। 1 नवंबर से धान की खरीदी की जाए, ये सारे किसानों की मांग है। बिल्कुल, लगातार निधि अगर बात की जाए 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग उठ रही थी, लेकिन 2 नवंबर को जो बैठक हुई उसमें ये स्पष्ट हो गया कि 1 दिसंबर से सरकार उस स्थिति में आ जाएगी कि धान की खरीदी हो पाएगी। एक तरफ जहां राज्य सरकार ये कह रही है कि जो केंद्रीय कृषि कानून है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है, लेकिन अब जो सुधार राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उसके बावजूद धान की खरीदी एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है, जिसका नतीजा आज ये हो गया कि किसानों को अब चक्का जाम करना पड़ रहा है। इसको लेकर अब सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्णय निकल कर आ रहा है या कुछ बयान? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कल ही हमने जो विधायक है सत्यनारायण शर्मा, उससे इस बारे में चर्चा की गई, क्योंकि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे इस वक्त रायपुर में नहीं है, वो दिल्ली में है। तो इससे इस बात को लेकर हमने विधायक सत्यनारायण शर्मा से चर्चा की, तो उनका यही कहना है कि हालांकि मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक ने यह निर्णय किया है कि 1 दिसंबर से धान की खरीदी की जानी है, लेकिन जो असल फैसला होता है, आखिरी निर्णय होता है, वो कैबिनेट की बैठक करते हैं। तो अगर आज चक्का जाम जैसा जो आंदोलन है वो बृहद स्तर पर होता है तो निश्चित ही सरकार को इस बारे में सोचना होगा, या फिर ये कुछ कयास लगाए जा सकते हैं सुनीता की धान की खरीदी जो 1 दिसंबर से सरकार ने करने की सोची है उससे थोड़ी पहले की जाए। और अगर हम बात करें तो जो किसान है वो केंद्र और राज्य दोनों के बीच पिसता चला जा रहा है बार बार। केंद्र के द्वारा केंद्रीय कृषि बिल से वैसे ही किसान परेशान है और राज्य द्वारा अब लेट लतीफी करना धान की खरीदी में। असल में किसान पिस रहा है और किसी भी तरह से किसान को अपने मसले का हल दिखाई नहीं दे रहा है। तो केंद्र और राज्य दोनों से ही तंग आकर आज किसान ने ये फैसला किया है कि बृहद स्तर पर हम चक्का जाम करेंगे, ताकि उनकी जो मांगे हैं 10 नवंबर से धान खरीदी की, उसमें कुछ ना कुछ उन्हें राहत मिल सके। बिल्कुल निधि, अगर पूरा परिदृश्य देखा जाए छत्तीसगढ़ का तो कहीं ना कहीं पूरी सियासत
कृषकों के इर्द गिर्द घूम कर रह गई है, चाहे वो राज्य सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक निर्णय लिया जाना चाहिए, एक ठोस कदम जो उठाया जाना चाहिए किसानों के हित को लेकर, वो दोनों ही तरफ से नजर नहीं आ रहा। राज्य सरकार साफ तौर पर कह रही है कि बारदाने नहीं मिल पा रहे, यही वजह है कि हम खरीद नहीं कर पा रहे। तो वहीं जो विपक्षी पार्टी है उनका यही कहना है कि सरकार जो है वो अनैतिक कार्य कर रही है, वो कहीं ना कहीं कृषकों के हित में कार्य नहीं कर रही। यही वजह है कि अब जो 1 नवंबर को खरीदी होनी थी वो टलकर पूरा 1 महीने का समय ले लिया गया है। बीच में दिवाली है और ये भी एक बड़ा विषय है, क्योंकि किसान जो है वो लगातार आस लगाए बैठे थे कि उससे पहले ही उनके जेब में कुछ पैसा आएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है अब पिस कर किसान रह गया है। यही वजह है कि अब कृषकों को, जो कि अन्नदाता कहे जाते हैं, जिनके लिए सरकार लगातार ये कहती है कि हम कृषकों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन हित कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा। जो बिल्कुल सुनीता, अगर कही जाए बात तो दोनों ही, अगर भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो दोनों एक दूसरे पर ही आरोप लगाते नजर आ रहे हैं और बीच में केवल और केवल किसान पिस रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो किसानों का कहना है जो 10 नवंबर से धान की खरीदी की मांग कर रहे हैं, उसमें राज्य सरकार का कहना है कि बारदाने प्रचुर मात्रा में केंद्र से उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, इस वजह से हमें किसान से धान की खरीदी में विलंब करना पड़ रहा है और कोई कारण नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा के कई लोग लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि केवल और केवल बहानेबाजी कर रही है राज्य सरकार किसानों से धान की खरीदी को लेकर। दिवाली आने वाला है और उनके जेब में भी कुछ पैसे आए, दिवाली मनाएं। और ये जो राज्य सरकार अभी सत्ता में बैठी है, वो ही पहले जब हम सत्ता में थे तो कहती थी कि जो धान की खरीदी है वो जल्दी होनी चाहिए, और आज यही सरकार धान की खरीदी में लेट लतीफी कर रही है। तो ये सारी तमाम तरह की बातें लेकर विपक्ष जरूर सत्ता पक्ष पर हावी हो रहा है। और अब 1 दिसंबर से जो निर्णय है, अब देखा ये जाना है कि क्या इसके चक्का जाम के पश्चात राज्य सरकार इस निर्णय को बदलती है, क्या एक बार फिर धान की खरीदी नवंबर से ही करने की कोशिश करती है। ये सारी चीजें अभी फिलहाल सवाल है। आज एक बड़ा वृहद प्रदर्शन है और इसके बाद किस तरह का निर्णय लेने पर सरकार को ये किसान मजबूर करते हैं, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, तमाम कृषक संघ जो है वो सड़कों पर नजर आएंगे और एक बड़ा आंदोलन की तैयारी है। अब देखने वाली बात है कि राज्य सरकार कैसे बीच का फैसला करती है, बीच का निर्णय निकालती, क्योंकि 1 नवंबर से 1 दिसंबर का वक्त, और इस बीच किसानों की मांग है कि 10 नवंबर से धान की खरीदी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो 10 नवंबर यानी ठीक दिवाली से पहले धान की खरीदी हो जाए, ये कृषकों की मांग है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो खींचतान नजर आ रही है, उसमें फिलहाल कोई रास्ता अभी स्पष्ट होता नजर नहीं आ रहा। बात करेंगे मंडला की, जहां क्रिकेट